नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जैसा मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए एक और धमाका होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि मोदी जी तो पढ़े हुए हैं लेकिन योगी जी कितने पढ़े हुए हैं। लेकिन इसी सवाल का जवाब एक कोचिंग के जो मालिक है उन्होंने किस तरीके से उनकी क्लास लगाई। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर एंड में आपसे कुछ बात करेंगे। मोदी जी पढ़े हुए हैं, योगी जी कितने पढ़े हुए हैं? कितने पढ़े हुए हैं? अब आप बताइए, हमारा पीएम होना चाहिए तो उसको पूरी शिक्षा। अब मैं सवाल पूछता हूँ, कितने? सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, योगी जी कितना पढ़े हुए बताइए। देखिए, इस बारे में उनकी डिग्री के बारे में पता नहीं है उनकी कितनी शिक्षा, लेकिन इतना पता पढ़ कैसे बता? इतना पढ़े हुए नहीं जो और नेता पढ़े हुए हैं। उसके लिए बीएससी पास किए हुए हैं। वो बीएससी कोई पास नहीं करो। अच्छा ऐसा करिए, आप एक काम करवा दिए अपनी मीडिया के लिए अलेक्स। तू कितना पढ़ा लिखा? बीकॉम करने के बाद करा क्या मैंने? काहेगी मैं ये बता, परफेक्शन किस चीज में है उसकी बात बता। बीकॉम करने के छोड़ दे, किस चीज में परफेक्शन है तेरी? अब फैशन डिजाइन में पहुंच गया। अरे बीकॉम करने के बाद फैशन डिजाइन करेगा, अकाउंटेंसी करेगा तो आता नहीं है ना, जमीन तो नहीं मिला मेरे पास। योगी जी आजा, कल को मेरे पास आजा, मैं रख दूंगा तुझे नौकरी। आजा अकाउंटेंसी कर चल। काहे के कितने में टैलेंट है पहले बता, कितने में टैलेंट है? टैलेंट बताना कितनों में? बेरोजगारी किसका कहते हो, किस चीज को कहते हो? नहीं, टैलेंट तो बता। पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब होता है? मैं 5 क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, मैं बेरोजगार तो नहीं हूँ। कितनी क्लास? 5 क्लास तक। कितना कमाते हैं? 14,000 रुपये। वो 14,600। मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है, ये मत बोलना बिल्कुल भी। बेरोजगार वो है जिसके पास टैलेंट नहीं है। जो जिसके पास टैलेंट है उसके पास रोजगार है, सब कुछ है। कह रहे योगी जी अनपढ़ है, क्या लग रहा है? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता। गलती इनकी नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, इसलिए योगी जी को बेरोजगार बता रहे हैं। योगी जी ज्यादा शिक्षित और पढ़ा लिखा आदमी को देखा तुमने? सुनिए, आप गवर्नमेंट जॉब का रोजगार मानते हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं इसको आप रोजगार नहीं मानते? नहीं, हम कमा रहे हैं उससे, हम खुद से अपनी कमाई नौकरी। मेरे पास आज भी 4 लड़कों की जरूरत है। मेरा त्यागी गिलास है पीछे गली में ही, यहाँ सबसे पूछ लेना। हाँ देखा ना, 4 लड़कों की आज भी जरूरत है। एक लड़का नहीं मोहसर है और सैलरी देता हूँ 10,000 रुपए। जो सीखने वाला होता है, पहले सुनने वाला जो सीखने वाला था, 20,000 रुपए सैलरी भी पा रहा मेरे यहाँ पे आदमी। पर करने वाला भी तो होना चाहिए। कमरा लेगा और उसके बाद 5,000 रुपए खाने के, 10,000। किसान भी हूँ मैं, किसान भी हूँ। किसान के दौरे आज भी 7-8 हजार रुपए देने को तैयार है। गाँव में रहो, काम करो ना। क्यों नहीं आते? क्यों आते हो यहाँ? क्यों आते हो? क्यों? अरे गवर्नमेंट फ्री करा रही है ना, क्यों? अच्छा कराने को कितने रोजगार है? कितने आज की डेट में? हाई स्कूल पास को 50,000 रुपए सैलरी दे दे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतने सारे 80% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जॉब मिलना चाहिए। 80% लोग बेरोजगार है। एक बार यहाँ हाथ खड़े करिए, कितने लोग बेरोजगार हैं? हाथ उठाइए यहाँ पे, कितने लोग बेरोजगार हैं? अब यहाँ पे कम से कम 50 लोग खड़े हुएंगे, 2 लोगों ने हाथ उठाए। आप कह रहे 80% लोग बेरोजगार? सर देख लो, बेरोजगार ही है, किसी ने हाथ तो खड़ा नहीं किया। सर आपके सामने खड़े हैं, एक लोग ने हाथ खड़ा किया। सर आपके सामने ये सब हो रहा है। झूठ, आप जैसे लोग झूठा एजेंडा फैलाते हैं, ठीक है? अब आप ये सब रोजगार करके आए, चाहे कोई 10 कमा रहा है। मीडिया के लोगों कुछ भी मतलब बोलो। जिसके अंदर टैलेंट होगा उस तरीके से सैलरी मिलेगी। मैं कुल 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ मैं। आप कहाँ तक पढ़े हुए? आप बताइए, आपका 12वीं पास करी। जी 12वीं पास करी है। कौन से सन में 12वीं पास की थी? हमने 2003 में करी है। तो 2003 में पहले किसकी सरकार थी? उस टाइम जब मैंने करी है तो कल्याण सिंह की सरकार थी। उसके बाद किसकी आई? उसके बाद अखिलेश की आई है, योगी की आई है, मोदी। सुन लीजिए, मोदी की सरकार तो 10 साल में आई है, लेकिन आपको तो उन 10 साल में भी रोजगार नहीं मिल पाया। फिर जिम्मेदार कौन है? देखो जिम्मेदार मिल रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट, जब से ये गवर्नमेंट बनी है, जब से मतलब गिरता चला गया है। छिन गया आपका रोजगार। बिल्कुल इसी बात का तार्किक बिल्कुल। भाई साहब देखो, IAS था मेरे भैया, पहले IAS की नौकरी छिन गया, अभी से दिल्ली में आ गया। ये क्या कहेंगे भाई साहब, रोजगार है नहीं है? भैया पूरी तरह से सुरक्षित और रोजगार है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए 100% रोजगार है, कहीं भी रोजगार की कमी नहीं है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। रोजगार करने के लिए सब चीज है। सब कह रहे जब मोदी की सरकार नहीं थी अच्छा खासा कमा लेता था, अब कमजोर हो गया। भैया कमाने वाले के लिए हर जगह रोजगार है। ठेली लगा करके बैठा है वो भी 1,800 रुपए डेली लेकर के घुस रहा है, और जो न कमाने वाला है उसके लिए कुर्सी पे भी बैठा दो, वो भी निठल्ला मस्त बैठा है कंपनियों में। 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, 10-12 में होगा क्या?
भैया 2014 में मैं भी बीकॉम हूँ, ठीक है। 2014 में मैंने 7200 रुपए सैलरी स्टार्ट किया है, और पीछे खड़ा होकर के बॉस के ऐसे कंप्यूटर देखता था, बेसिक आता था, और आज जब अनुभव हो गया 26,000 CTC है मेरी। ये भी बीकॉम है, आप भी बीकॉम है। तैयारी की मिली इसलिए नहीं कि मैंने जिस चीज के लिए क्वालिफाइड था मैं 3 नंबर से रह गया, उसके लिए मैंने पूरी तरह से मेहनत नहीं की, इसलिए नहीं मिल पाई मुझे। दोबारा आपने कोशिश नहीं की तो सर आजकल के जो युवा है वो क्या करें? तुम कितने पढ़े भैया? मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हूँ? हाँ। फिर तो तुम भूल जाओ तो नौकरी मिलेगी। तो मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा। जब आप पढ़े लिखे हैं आपको क्यों नहीं मिली? पढ़ाई करी तुमने? पढ़ाई करी तुमने? 3 नंबर से रह गए। 3 नंबर से रह गए? मैंने पूरी पढ़ाई ना करी। ठीक है, अब कहाँ हो? अब कहाँ हो? कंपनी में काम कर रहा हूँ। ऐसे ही हर युवा है, 4 दिन नौकरी। आप तो अनपढ़ हो। हाँ जी, तो खुद हाँ जी, हाँ जी, मैं सर वो बात ही नहीं कर रहा। अरे सुनिए भाई साहब, 1 मिनट। सरकारी जॉब की बात कर रहा अरे सरकारी जॉब ही रोजगार होता है क्या? प्राइवेट का रोजगार नहीं मानते? नहीं, जो बंदे सरकारी जॉब के लिए हैं उनको क्यों नहीं मिली? आबादी कितनी हो गई पता है? सर अब सर सरकारी जो ने बीएड कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, इन्होंने एक बार कोशिश की 3 नंबर पे रह गए, तो फिर दोबारा कोशिश नहीं की। तो नहीं की उन्होंने, वो खुद से अपने दोबारा कोशिश की, फिजिकल में रह गया, रिटर्न निकल गया, पैर में चोट लगने के कारण। बात कर रहे हैं, हर समय एक जैसा थोड़ा ही होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता। पर मैं नहीं बिठा सकते। MSc B.Ed है ना, B.Tech वाला है, वो भी घूम रहा है, उसको भी नौकरी नहीं है। आई समझ में? सरकार में कमियां होती है, लेकिन जनता में भी कमियां होती हैं। घूम रहे हैं ना खुलेआम, हाँ, उनके देख लो मटर कितने हो रहे हैं। रुक जाओ, अभी तुम सांड की बात कर रहे हो, रुक जाओ, मैं वीडियो दिखाता हूँ। रुक जाओ, अभी वीडियो दिखाता हूँ मैं सांड की, रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ मैं कमी, तुम्हें। जनता में कोई कमी नहीं है, सही, एकदम सही जा रहे हैं। लेकिन जो चीज हमारे खुलेआम घूम रही है, किसी की बच्ची माँ बेटी रुक जा भैया, रुक जाओ। क्यों नहीं गिरफ्त में कर रहे हैं? क्यों ना बंदी करना रहे हैं? क्यों नहीं गौशाला में डाल रहे हैं? क्यों नहीं गौशाला में डाल रहे हैं? अरे बच्चे को मार दें। सांड की गलती सरकार की थोड़ी है भैया सर, ये दिखाओ, ये वीडियो दिखाओ भैया, सांड की ये वीडियो देखो, ये मेरे गांव का है। जिस आदमी ने जो कुकर्म किया ना सांड के साथ में, कील से नाथ फोड़ करके और कटीली तार से नाथ फोड़ करके बांध के डाला, और वो बंदा कितना पढ़ा पता है? MSc मैथ है और B.Ed भी मैथ है। नहीं ये तो MSc मैथ है, हम ये नहीं करेंगे। और इसका पढ़ा हुआ है। बजरंग दल को सब शिकायत की इस बात के लिए हम ये नहीं करेंगे ये चीज गलत है, ये चीज गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है भाई, इस चीज तो गलत है। नहीं भाई साहब, मुझे आप बता दिए क्या? अरे सुनिए यार, तुमने परेशान कर दिया भाई साहब। अच्छा भैया, सांड घूम रहे, सांड किसने छोड़ा? सांड किसने छोड़ा? ऊपर से बारिश में टपके थे क्या? ऊपर से बारिश में टपके थे क्या? सांड इंसानों ने छोड़ा है ना। दूध तो पी लिया, दूध पीने के बाद में उसको यूजलेस कर दिया, छोड़ दिया है। कानून क्या कर रहा है? कानून क्यों नहीं कर रहा है इस चीज को? ले कानून की गाड़ पे लात मार के बाहर कर देता है। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया, चलो छोड़ दिया। अरे भैया चल छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। अरे सुनिए, अरे 1 मिनट, अरे भाई साहब सुनिए, सुनिए 1 मिनट, सुनिए, अरे सुनिए, आप क्या चाहते हैं? गाय कटनी चाहिए? नहीं, फिर क्या है? मैं सर ये बोल रहा कि अगर जब एक सरकार वो कैसी कटनी चाहिए? नहीं, ये कह रहे हैं ना कि मोदी योगी ने सांड छोड़ दिए खुले। मोदी योगी जैसा कोई नेता नहीं हो सकता, मोदी योगी जैसा कोई नेता नहीं हो सकता सर। ये कह रहे कि रोजगार नहीं, 10,000 रुपए मिल रहे, कैसे गुजारा करें? 10,000 मेहनत करो, शरीर ये किस लिए दिया? मेहनत करो, मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत आप करना नहीं चाहते, और कहते कि मोदी योगी क्या करे? इस वीडियो में आपको एक चीज देखने को मिला है। एक तरफ बातें कर रहे हैं कि मोदी जी चलो सही है, अनपढ़ योगी जी अनपढ़ है, तो योगी जी के बारे में अगर डिटेल निकालना है तो चुनाव आयोग का जहां पर्चा दाखिल होता है वहां उस वेबसाइट पर जाकर के योगी जी का पूरा आप चिट्ठा निकाल सकते हैं, उनका पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। आप जितने भी चमचे हैं, जो भी अलग अलग पार्टियों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिनको भी लगता है कि योगी जी अनपढ़ है तो उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो जाए,
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर उनकी पूरी डिटेल पड़ी हुई वो निकालें और चेक करें कि योगी जी पढ़े या नहीं पढ़े। अब चलिए बात आते हैं दूसरे किसी टॉपिक पे। जैसा कि इस बंदे ने बोला कि गाय को रोड पे जो सांड जो पशु को छोड़ा जा रहा है उसके लिए उन्होंने बोला कि उनके लिए कानून बनाना चाहिए। इतने दिन से जब योगी जी नहीं थे तो इसके पहले और सरकारें क्या घास छील रही थी, क्या प्याज छील रहे थे बैठ के, क्या उखाड़ रहे थे साले। हम किसी को बात नहीं, किसी पार्टी को नहीं बोला, लेकिन जो भी मंत्री विधायक या जो भी नेता परेता थे वो लोग क्या वो घास छिलने बैठे हुए थे। उनको वोट दे करके जनता ने संसद भेजा था, विधानसभा भेजा था, वहां पर जाकर बिल पास करते, कानून बनाते, लेकिन नहीं, उनको तो किसी को मस्जिद बनाने से फुर्सत नहीं है, तो किसी को गुरुद्वारा बनाने से फुर्सत नहीं है, तो किसी को कुछ बनाने से फुर्सत नहीं, किसी को चर्च बनाने से फुर्सत नहीं, किसी को मंदिर बनाने से फुर्सत नहीं है, किसी को जातिवाद कराने से फुर्सत नहीं है, किसी को हिंदू मुसलमान कराने से फुर्सत नहीं। ये सब सारी चीजें लोग करवाने पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी को अलग जो पब्लिक का जो मुद्दा है उसके बारे में कोई नहीं। हम सारे समुदाय को लेकर के चल रहे हैं, ना कि किसी विशेष समुदाय को। देखिए अभी तक जितने भी कार्यकाल में जितने भी शासन आए, चाहे वो सपा आई हो, बसपा आई हो, कांग्रेस आई हो, जदयू आई हो, राष्ट्रीय जनता पार्टी आई हो, चाहे कोई भी अपनी अपनी सरकार आई, चाहे वो आप उसे दक्षिण साइड में आप डीएमके ले लीजिए, चाहे जो भी सरकार अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं। किसी को देश में गजवाए हिंद चाहिए, तो किसी को देश में द्राविडियन राजनीति चाहिए, तो किसी को यहाँ पर खालिस्तान चाहिए, तो किसी को यहाँ पर पाकिस्तान बनाना है, तो किसी को यहाँ पर कुछ बनाना, लेकिन कोई एक आदमी के पीछे देश के लिए कोई बात नहीं करता, देश को ऊपर ले जाने की बात नहीं करता, कोई देश के हित के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति के बारे में बात करता है। तो ऐसे लोगों को वोट देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि जो लोग इस बीच में डिबेट कर रहे हैं उनको इस बीच में डिबेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो पशु यहाँ पर धरती पे आए हैं उन्हें भी जन्म देने वाला वही कुदरत है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही अल्लाह, वही वाहेगुरु, वही जिसको आप लोग मानते हो, वही लोग हैं जिनको धरती पे जिन्होंने हमें भेजा है, उन्होंने उनको भी भेजा। उन्हें भी जीने का अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी खाने का अधिकार है, उन्हें भी खाने का अधिकार है, लेकिन किसी को मार के खाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, एक सिर्फ वाक्य है और कुछ नहीं, एक शब्द है और कुछ नहीं। बाकी आपकी क्या राय इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।